शिवराज सिंह का दिल लगा फटने तो खैरात लगी बटने। अमित शाह उनके नहीं है नेता, उनको नेता एक मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ग्वालियर नाम बताना ही छोड़ दें हम किसी को अपना। नई नई सौगातें दे देते हैं लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं आया उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी डिजिटल। आज हम हैं ग्वालियर 15 की विधानसभा की आम जनता के बीच। चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, क्योंकि उपचुनाव के बाद यह चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार, आम चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव है, किस तरह का आप सोचते हैं क्या होना चाहिए चुनाव में? जैसा कि हम पिछले 18 साल से देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। जनता अब त्रस्त हो चुकी है, जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है जनता के अंदर। युवाओं को रोज़गार नहीं है, किसान को फसल के दाम नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। मतलब जनता इतनी परेशान हो चुकी है सरकार से कि अब जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? बदलाव के रूप में मध्य प्रदेश में सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। चूँकि बीजेपी पिछले 18 साल से काबिज है तो अब स्वाभाविक सी बात है हम कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहते हैं। और इसी बीच गठबंधन भी अगर आता है तो? गठबंधन आता है तो बिल्कुल हम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस उसमें गठबंधन में शामिल है। आइए जानते हैं क्या सोचते हैं लोग। आप बताइए, चुनाव को लेकर मन में क्या ख्याल आता है? चुनाव को बदलाव बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि जिनका जो 18 साल से शासन कर रहे हैं घोषणावीर मामा जी हमारे, अब तो मैंने वीडियो देखा उनका तो आदमी जूता फेंक के मार रहा है मामा में, इतना विरोध है मामा का। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में कमलनाथ जी को देखना चाहती है। उनका जो 1.5 साल का शासन था बहुत अच्छा था, उनने जो बोला वो किया। तो क्या लगता है अगर उपचुनाव अब अगर चुनाव होता है तो बदलाव के रूप में केवल कमलनाथ ही देखना चाहते हैं या सिंधिया जी को भी अगर चेहरा बनाया जाए तो? नहीं, कमलनाथ जी, सिंधिया तो बिक चुके एक बार। काट की अंडी एक बार चढ़ती है भाई साहब, बार बार नहीं चढ़ती है। जनता समझ चुकी है कि ये बिकाऊ लाल है, तो इनको बिल्कुल नकार देगी। जो कर्नाटका की जनता ने जो किया, जितने बिके सबको धोया है, इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता भी इनको धोएगी मिला के। अब आइए चलते हैं बुजुर्ग के पास कि उनकी क्या सोच है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई चुनाव, कई सरकारों के बदलाव देखे हैं। तो दादाजी, आप आम चुनाव को लेकर क्या सोच सकते हैं? बंधु, आम चुनाव जो है, जनता आम चुनाव का रुख अलग होता है, उपचुनाव का रुख अलग होता है। आम चुनाव में जनता सोचती है कि अब सरकार बदलाव कर सकती है। उपचुनाव में क्या सरकार बनी हुई होती है और बनी होने के बाद भी जनता सोचती है कि सरकार तो बनी है, हटाएगी है ही नहीं उपचुनाव में, इसलिए इसी प्रत्याशी को जिता दो। तो वो निर्णय अलग होते हैं, आम चुनाव में निर्णय अलग होते हैं। जो आम चुनाव है इस समय मध्य प्रदेश के अंदर, तो सरकार बदलना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार को 15-20 साल से झेल रही है और जनता ने अपना निर्णय तो उचित दिया था। सन 18 में जनता ने अपना निर्णय सुना दिया था और कांग्रेस को सत्ता में लाया था। लेकिन कुछ गद्दार, मैं बिकाऊ नहीं कहूँगा, मैं गद्दार कहूँगा उनको, चूँकि उस वंश ने ग्वालियर में इतनी बड़ी गद्दारी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई को मरने का कारण ग्वालियर के वंशज थे। इसलिए मैं उस परिवार को गद्दार कहूँगा कि इनके खून से गद्दारी अभी भी नहीं जा रही है। उसी प्रकार इन्होंने जनता के आदेश को, जनता के आशीर्वाद को अवहेलना करते हुए और कुछ विधायकों को लेके इन्होंने दबदल किया, जिससे कमलनाथ की सरकार गिरी। अगर कमलनाथ की सरकार होती तो एमपी की जनता को तुलना करने का मौका मिलता कि 5 साल में कमलनाथ ने क्या किया और 18 साल से ये क्या कर रहे थे। नहीं, 18 साल में लेकिन कुछ विकास भी तो सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कमलनाथ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं आ रहा है, लेकिन जो विकास होना चाहिए 18 में वो हुए नहीं हैं। आज बंधु मैं आप कह रहा हूँ, अभी पटवारी भर्ती हुई, क्या हुआ? छात्र जो है अपने जीवन का सब कुछ दाव लगा देता है, पढ़ाई करता है, माँ बाप का पैसा खर्च करता है और खर्च करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी गरीबी में पेट काट के ही उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं। और परिणाम आता है, परीक्षा होती हैं तो पेपर आउट करा दिए जाते हैं, वो आते हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब जो परीक्षाएँ कैंसिल हो रही हैं, जो बच्चे छात्र उम्मीद लेकर गए थे परीक्षा देने, तो उनका तो 1000 रुपये मट गया और लाइफ ख़राब हो रही। तो वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में वो लोग युवा क्या करेंगे? तो
वर्तमान में केवल एक परीक्षाओं का मुद्दा ही नहीं, अन्य कई भी मुद्दे हैं, तो उनको लेकर आपका क्या सोचना है कि चुनाव केवल विकास और ये सब यात्राएं जो निकाल रही है, जन दर्शन यात्रा निकाल रही है, इसको लेकर क्या? विकास जन यात्रा निकालना तो उनका अधिकार है, वो निकाल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन विकास अगर देखा जाए तो आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। अनेक हॉस्पिटलों में दवाइयाँ तक नहीं हैं, यहाँ तक कि छोटी सी चीज़ होती है स्ट्रेचर, वो भी तक ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के संभाग का हूँ, जिला कहाँ का हूँ, संभाग जैसे हॉस्पिटल में लोग मरीजों को टांग के बेड तक ले जाते हैं। ये परिस्थिति है। अभी सरकार ने 1000 बिस्तर का अस्पताल भी बनाया, लेकिन बना तो दिया, लेकिन दवाइयाँ और स्ट्रेचर तक नहीं है, तो मरीज को लाभ क्या मिलेगा? बिल्डिंग से थोड़ी सब इलाज तो होता है दवाई से, और मेडिसिन है नहीं है आपके पास। मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर है नहीं है, एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना, तो मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर है नहीं है, तो फिर ऐसे बिल्डिंग के कराने का लाभ क्या मिलेगा? जनता लाभ तब मिलेगा तब उसे मेडिसिन मिलेगा, जनता लाभ तब मिलेगा तब वो अपने इलाज के लिए एक्सरे कराने के लिए सुविधा मिलेगी। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजनाओं के रूप में महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, उनका कहना है ऐसा है। बहुत अच्छा। शिवराज सिंह का दिल लगा फटने तो खैरात लगी बटने। बंधुओं, लाडली बहना कह रहे, लाडली लक्ष्मी कह रहे हो आप, लाडली बहना को 1000 रुपये का जो लालच दे रहे हैं, उन बुजुर्ग, उन विधवा, उन विकलांग, उनसे पूछो जिनकी पेंशनें बंद कर दी उन्होंने, अब पेंशनें नहीं आ रही हैं, उनका पैसा रोक के लाडली बहना को लालच देकर तुम वोट करवाना चाहते हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? उन गरीबों को जो अशिक्षित हैं, बहनाओं को भरगला के पैसा बांट के, अच्छा पैसा शासन खजाने से बढ़ रहा है, शासन इतना कर्ज लाद दे रहा है कि उन बहनाओं को पटाते ज़िंदगी बीत जाएगी और मर के चली जाएंगी, लेकिन कर्ज नहीं पट पाएगा। इतना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने लाद दिया जनता को। आपने अब तक अपनी जो कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस चुनाव में कुछ अलग ही इंटरेस्ट है, आम जनता भी इंटरेस्ट ले रही है, ऐसा क्या है? कुछ ही लालच है। आम चुनाव पहले ईमानदारी से होते थे, आज ईमानदारी का चुनाव नहीं रह गया है। आज बाहुबल, पेशाबल, गुंडागर्दी, इस पर चुनाव हो रहा है। अब ये जो है हारने की स्थिति में आ गए तो ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि इस लालच से बहना हमारे पास आ जाएं, लेकिन बहना इनको चुनाव में जवाब देंगी कि भैया तूने इतना कर्जा ला दिया हमारे ऊपर, क्या पटाते मर जाएंगे। ऐसा वो 1000 दे रहे हैं, और सिलेंडर कितने दे रहे थे? 1200 रुपये का। भैया 1200 सिलेंडर हम खरीद करते परेशान हो गए, आज 900 क्यों किया? ये पैसा पहले घटा देते, 5 साल से नहीं लेते। तो ये सब रेवड़ियाँ हैं, कुछ नहीं है। जनता ऊब चुकी है, कुल मिला के ये शासन से जनता परेशान है, और इसलिए इसका परिणाम जनता इनको देने को तैयार बैठी है, समय का इंतजार है। तो आइए और भी इसके साथ जानकारी लेते हैं, भाई साहब से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो रेवड़ियाँ है, इनका कहना है कि ये रेवड़ियाँ हैं, तो आइए जानते हैं रेवड़ियाँ किस तरह की हैं। रेवड़ियाँ नहीं हैं, ये रसगुल्ला खाए गए, आपको पता है? रसगुल्ला खा चुके जी। आप ये देखो कि जिस ज़मीन के लिए किसान पिछले 25 सालों से एनओसी के लिए भटक रहा था, कहाँ पे भटक रहा था? जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, फॉरेस्ट के ऑफिस में भटक रहा था कि इसकी एनओसी मिल जाए, मैं ज़मीन पे अपनी खेती पाती कर सकूं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। लेकिन उसको 25 साल से विभाग ने कोई एनओसी नहीं दी, केवल जांच में मामला अधर में लटका रहा। उसी ज़मीन को मंत्री जी ने, माननीय मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, उन्होंने जाने कैसे निजुल की एनओसी सब चीज़ ले लेवा के नहीं अपने चहेतों को दान में दे दी, अपने नाम में करा ली। जे है विकास, आप कह रहे हैं ना विकास हुआ है, विकास जे हुआ है। 96 बीघा ज़मीन पुरानी छावनी की जो कोड़ियों में खरीदी थी, आज अरबों की ज़मीन पे चढ़ा ली मंत्री जी ने, ये विकास हुआ है। जिन मंत्री जी के पास पिछले कुछ सालों में चुनाव लड़ने के लिए लड्डू के पैसे तक नहीं हुआ करते थे, आज वो 2, 4, 5, 10 हज़ार की तो 4,000 रेवड़ी दे देते हैं। जे खेल है। अभी एक उन्होंने एम्बुलेंस भी चलाई है, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को का ही फ़ोटो लगा कर वो चला रहे हैं, तो उसको ले, एम्बुलेंस तो अच्छी चीज़ है, उसको लेके आपका क्या? एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस दांतन की एम्बुलेंस है वो तो। एम्बुलेंस का फ़ायदा था वो तो बताएं। और नरेंद्र मोदी उनके नहीं है नेता, अमित शाह उनके नहीं है नेता, उनको नेता एक मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे केवल अपने नेता से मतलब है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही मात्र नेता है, वो भाजपा को भी नहीं मानते। आप जो देखो परसों के दिन इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस पर आपस में लड़ गई। भाजपा के जो खांटी के नेता वेद प्रकाश शर्मा जी को इनके मंत्री तुलसी सिलावट ने मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया।
और तुलसीराम सिलावट जी ने, और इमरती देवी की कुर्सी जो उनके लिए थी ही नहीं, उनके लिए वाकई लेने वो रट्टो कर रही हैं। तो रट्टो काय बात को, आप तो जनसेवा को धरती में बैठो, धरती में क्यों नहीं बैठ रहे आप? अभी तो फिलहाल विकास के नाम पे एलिवेटेड रोड भी बन रहा है, सड़कें भी शहर की सुधर गई हैं, तो क्या कहना है? एलिवेटेड रोड पे टेम्पू चलेंगे का? ऑटो चलेगी? चल सकती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एलिवेटेड रोड पे कौन चलेगा? एक आम आदमी, आपकी साइकिल जा सकती है क्या? आपकी बाइक जा सकती है क्या? आपको जाना है किलागेट से हजीरा, तो क्या एलिवेटेड रोड पे चढ़ाओगे का? हैं? एलिवेटेड रोड तो बिन के काजे हैं जो बड़ी बड़ी पाँव लाल बत्तियां में निकल गए, बिन्ने की शहर की शकल ही नहीं देखना, गरीबों को नहीं देखना, उनके लिए एलिवेटेड रोड आम जनता के लिए नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके दुष्परिणाम कितने हैं? आम जनता के घर तोड़े जा रहे हैं, जो नाले के किनारे घर थे, घरों को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, मतलब सब आप दुष्परिणाम देख लो ना, परिणाम क्या है। लेकिन और देखा जा रहा है कि शहर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको सुंदर बनाया जा रहा है लोगों को, ताकि पर्यटन बढ़े, विश्वास आय बढ़े, इसको लेकर काम कर। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में कितना पर्यटन बढ़ा है, इसकी जानकारी है शिवराज सिंह के पास? आप मुझे बता दें। इतनी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, उसमें क्या उद्योग, क्या व्यापार आया, क्या पैसा आया, क्या रेवेन्यू आया, जानकारी है उनके पास? चलो छोड़ो, उनकी योजना की बात करता हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना, जो शिवराज सिंह द्वारा चलाई हुई योजना है या थी, जो कुछ भी है, मेरी जानकारी में नहीं है प्रगण, लेकिन उसका उनके पास डाटा नहीं है। जब विधानसभा में माननीय जीतू पटवारी जी ने प्रश्न पूछा था, लाडली बहना योजना आप चला रहे हो, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कोई जानकारी हो तो आप मुझे बता दें। क्या डाटा है, आपने कितनी बहनों को कितनी बच्चियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, कितना रिकॉर्ड है, क्या नहीं है, आज तक जानकारी मुहैया नहीं करा पाए। कुल मिला के इस बार क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार आपकी नज़रों में सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारी नज़रों में सरकार बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और जो जनता का ध्यान रखे, जनता को झूठे आश्वासनों में ना रखे, जनता को कर्ज के बोझ के तले ना दबाए। जो आज आप देख लीजिए, दादा ने पहले कहा था, बोले शिवराज सिंह ने इतना कर्ज लेके रख दिया है कि प्रदेश की जनता को उसको पटाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, आगे अपना विकास करना तो बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी मंच से कि 1 किलोवाट के जो बिजली बिल होंगे वो 100 रुपये में महज देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से खुद कहा था। और कितना चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने तो 450 का भी सिलेंडर दिया था, मिल गया क्या? मुख्यमंत्री तो चाहे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी की 18,500 घोषणाएं पेंडिंग रही हैं, कहो तो मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, बताओ मिल गया क्या सिलेंडर 450 का? है जो आदमी अपनी जबान पे कायम नहीं रह सकता, वो आदमी क्या लाभ, क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इतना बड़ा टर्मिनल बन रहा है, रेलवे स्टेशन का पुल सरकार का कहना है हम पूरा बदल रहे हैं, तो इतनी सारी सौगातें तो दे रही है सरकार। मेरे खानदान में 150 लोग हैं, आज तक वो हवाई जहाज में सफाई यात्रा नहीं करी हुआ है। आम जनता कर रही है क्या? महंगाई इतनी है, 1250 का सिलेंडर है, 700 का तेल, आम जन पे इतना टैक्स लगा के बोझ लाद दिया है कि हवाई जहाज में चलवेगी तो छोड़ो, साइकिल लेना पड़ेगी आने वाले भविष्य में। सिलेंडर पर तो उन्होंने पैसे कम कर दी ना, लेकिन 1000 रुपया हैं। मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता नेताजी, हल्का होता है क्या? आप मुझे बता दो। वजन तो वजन है, बालों में कितना वजन होता है? 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया, चुनाव बाद उसको 300 रुपये फिर बढ़ा दिया जाएगा, 1350 का कर दिया जाएगा। चलिए और भी चर्चा करते हैं। जी अब मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो ग्वालियर विधानसभा का क्षेत्र है, और ग्वालियर विधानसभा की सारी आबादी मजदूर आबादी है, और अधिकतर लोग जेसी मिल से संबंधित थे। जेसी मिल बंद हुए वर्षों बीत गए, आज तक उनका भुगतान नहीं मिल पाया। सरकार ने अनेक चुनाव आए, अनेक बार वादा किए, खुद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने चुनाव में वादे किए थे कि हम जेसी मिल के मजदूरों को मजदूरी दिलाएंगे, जनता ही दिलाएंगे। क्या उन्होंने अभी तक दिला पाई? मजदूर भूखा मर रहा है बेचारा। जेसी मिल का इलाका है, अनेक बच्चियों की शादी करने में लोगों को परेशानी होती है। इन परिस्थितियों में सरकार ने क्या किया है? इतने इन्वेस्टर मीट ग्वालियर में किए, लाखों रुपया में से लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दिया होगा, क्या कोई फैक्ट्री लगा पाई जिससे मजदूर पल सकें? जेसी मिल के मजदूरों के बच्चों को कहीं लगा पाए? ऐसी कोई फैक्ट्री की योजना है? लेकिन वहाँ जो पट्टे थे जेसी मिल वाले को, जो रहने के मकान थे, उन्होंने कहा था कि वो मकान उन्हीं के पास रहेंगे। ऐसे कितने मजदूर उन मकानों में रहते थे, और कितने मजदूर जेसी मिल में काम करते थे? क्या सबको मिले? मैं जेसी मिल का मजदूर हूँ, मैं जेसी मिल का मजदूर हूँ। अगर प्रद्युम्न सिंह जी बता दें कि मुझे पट्टा दिया है, मैं मान जाऊँगा। कितने लोग रहते थे उन मकानों में, और उनकी देनदारियाँ का अभी बाकी है, क्या दिया है? उसी क्षेत्र में एक नहीं 2 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं प्रद्युम्न सिंह के क्षेत्र में, जो कि एक बड़ी सौगात। सीएम राइज स्कूल तो बना रहे हो, लेकिन पहले सरकारी स्कूल चल रहा है, उनको ठीक कर लो। डबरा में उसी सीएम राइज स्कूल में एडमिशन के नाम पे 5000 रुपये की घूस ली गई थी, उसके बारे में क्या कहना है? मंत्री जी केवल इतना बता दें कि 5000 रुपये की जो घूस ली गई थी सीएम राइज स्कूल में एडमिशन दिलाने के नाम पे, उसका हुआ कुछ आज तक?
आज ये स्थिति बन गई है पूरे देश में कि कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो हम बताते हैं ग्वालियर से आए हैं, तो बोलते हैं अच्छा वही ग्वालियर जहाँ के सिंधिया ने वो सरकार गिरा दी थी, वहाँ जहाँ के सिंधिया ने सरकार को मत बेच दिया था यहाँ का। तो इतना शर्मनाक फील होता है पूरे देश में कहीं भी कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ग्वालियर नाम बताना ही छोड़ दें हम किसी को अपना। आप क्या करते हैं? मैं अभी बिज़नेस करता हूँ, लेकिन बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं क्योंकि ये सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं कि इतने टैक्स, इतनी जीएसटी, इतनी सब कुछ के बाद बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़े। अभी मुख्यमंत्री हाल ही में आए थे, उन्होंने कई सारी घोषणाएं भी की हैं मुकुंद को लेकर, 500 करोड़ रुपये व्यवसाय को लेकर, तो अभी तो आपको लाभ मिलेगा? हमारे मुख्यमंत्री पुराने घोषणावीर रहे हैं, 18 साल से सिर्फ घोषणाएँ कर रहे हैं। मेटाडोर भर के चलते हैं नारियलों की, जहाँ मन करता है वहाँ नारियल फोड़ देते हैं, नई नई सौगातें दे देते हैं, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं आया उनका। धरातल पे जीरो है बिल्कुल। तो इसके साथ ही और भी लोगों से बातचीत करते हैं जो इस वर्तमान में जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र में के रहने वाले कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे ही चर्चा करते हैं। मैं पत्रकार अनिल शर्मा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वास्तविकता में घोषणाओं पे अमल होता तो उपचुनाव में की गई 15 विधानसभा में की गई घोषणाओं की अगर पूर्ति हो जाती तो 15 वाली विधानसभा मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की सर्वोच्च विधानसभा हो जाती। घोषणाएं करना एक अलग बात है, और चुनाव के समय ही घोषणाओं की क्यों याद आती है? लाली बहन लक्ष्मी योजना की अभी क्यों याद आई? जिस एमएलए को आज आप देख रहे हैं ऊर्जा मंत्री के रूप में, उस बार 2 बार कांग्रेस ने एमएलए बनाया, तीसरी बार उनको कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया और 100 करोड़ में बिच गए। और आज स्थिति ये है कि बिजली पानी के नाम पर जो सरकार बनी थी, आज 15 ग्वालियर विधानसभा की रोड देख लीजिए आप, और हमारा साथी अतुल राठौर मौत की भेंट चढ़ गया उस गटर में गिर के। रोडों की ये स्थिति है, सीवर युक्त पानी आ रहा है, लोग बोतल का पानी खरीदने को मजबूर है। इन बातों पर प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने अस्पताल भी तो बनाया है, हजीरे का जो अस्पताल। हाँ, अस्पताल बनाया। अस्पताल चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो या सिविल अस्पताल हो, कांग्रेस के समय कांग्रेस ने महीना भर आंदोलन किया था। हम सब लोगों के जय भाई साहब भी खड़े, इन सब लोगों पे केस लगे थे, आज भी चल रहे हैं वो सिविल अस्पताल। कांग्रेस के संघर्ष की देन है, प्रद्युमन सिंह की देन नहीं है। कांग्रेस के संघर्ष की देन है। 16 और 17 में जो संघर्ष किया उसमें दर्शन सिंह जी को श्रेय पूरा जाता है, कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में वो संघर्ष हुआ था। और आज सिविल अस्पताल की जो दशा दिख रही है वो कांग्रेस की देन है, प्रद्युमन सिंह की नहीं। 18 माह कांग्रेस के सरकार की देन है। तो वर्तमान में क्या आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, किस तरह का? वर्तमान में इतना निकष्ट, इतना गया बीता आज तक के इतिहास में मेरी 50-55 साल की उम्र हो गई, मैंने ऐसा एमएलए आज तक नहीं देखा, ऐसा मंत्री नहीं देखा जो झूठ के सिवाय कुछ करता नहीं है। सरकार में होने के बाद बोले रोड नहीं है तो चप्पल उतार दूंगा, नल्ले में सफाई नहीं है तो नल्ले में कूद जाऊं। भाई मंत्री क्यों बनाया? यही वो आज जिस सरकार में है, ये पवैया जी को मेकअप मंत्री कहते थे और पवैया जी इनको नौटंकी मंत्री कहते थे, और वास्तविकता में ये नौटंकी मंत्री है। अभी देखिए आज सदाशिव नगर में नाला भर गया, तंबू लगा करके धरने पे बैठ गए। जब ऊपर से धमकाया गया कि अगर 15 मिनट में आपने धरना स्थल से नहीं हटे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तो समेट के चल दिए। क्या है, आप मंत्री हो, उसके बाद आपको आंदोलन करना पड़ता है। यही कमलनाथ जी के समय ड्रामा करते थे, यही शिवराज जी के समय कर रहे हैं। असमानता, जातिवाद और जिस तरह की फूट डालो राज करो की नीति है मंत्री जी की और सरकार की, वो आगे चलने वाली नहीं है। ये देश की जनता समझ चुकी है, अब इनकी विदाई तय है। तो चलिए फिर इसी तरह से, और आपने देखा कि लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और लोग काफ़ी परेशान भी हैं। हर जनता का हर नुमाइंदा आज बदलाव चाहता है। यह बदलाव किसी भी रूप में हो सकता है। विजय राठौर, NBT डिजिटल।